आत्मा की अनिर्वचनीयता। उस चाक्रायण उशस्त ने कहा, जिस प्रकार कोई चलना और दौड़ना दिखाकर कहे कि ये चलने वाला बैल है, ये दौड़ने वाला घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये कथन है। अतः जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ। याज्ञवल्क्य के, ये तेरा आत्मा सर्वांतर है। उशस्त, हे याज्ञवल्क्य, वे सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मंता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न आर्त अर्थात नाशवान है। इसके पश्चात चाक्रायण उशस्त चुप हो गया। उस चाक्रायण उशस्त ने कहा, जिस प्रकार पहले कोई अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत भाषण करे, अर्थात पहले ऐसी प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष गौ और अश्व दिखलाऊंगा, फिर चलन आदि लिंग से कहे कि जो चलती है वह गौ है और जो दौड़ता है वह घोड़ा है। इसी प्रकार इस ब्रह्म का तुम प्राणन आदि लिंगों द्वारा व्यपदेश कर रहे हो। अतः तुम गौओं की तृष्णा के कारण ब्रह्मवेत्ता होने का बहाना छोड़कर जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वांतर आत्मा है, उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैंने जैसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षण वाला है, उस प्रतिज्ञा का मैं अनुवर्तन कर ही रहा हूं। मैंने जैसा कहा है कि वह वैसा ही है, और तुमने जो कहा है कि उस आत्मा को घट आदि के समान हमारा विषय कर दो, सो वैसा संभव न होने के कारण नहीं किया जाता। वह असंभव क्यों है सो बतलाते हैं। वस्तु का ऐसा ही स्वभाव होने के कारण वह वस्तु का स्वभाव क्या है? दृष्टि आदि का दृष्टा होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा दृष्टि का दृष्टा है। दृष्टि ये दो प्रकार की होती है, लौकिकी और पारमार्थ की। उनमें चक्षु से संयुक्त जो अंतःकरण की वृत्ति है वह लौकिकी दृष्टि है। वह की जाती है, इसलिए उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। किंतु जो अग्नि की उष्णत्व और प्रकाश आदि के समान आत्मा की दृष्टि है, वह दृष्टा का स्वरूप होने के कारण न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। वह क्रियमाण उपाधि भूता दृष्टि से संसर्ग युक्त सी है, इसलिए आत्मा दृष्टा कहा जाता है। तथा दृष्टा दृष्टि ऐसा भेदवत व्यवहार होता है। और ये जो लौकिक की दृष्टि है, वह मानव चक्षु द्वारा रूप से संश्लिष्ट सी ही उत्पन्न होने वाली है। वह नित्य आत्मदृष्टि से संश्लिष्ट सी, उसकी प्रतिछाया और उससे व्याप्ति उत्पन्न होती और विनाश को प्राप्त होती है। उसी के कारण सर्वदा देखने वाला होने पर भी दृष्टा के विषय में वह देखता है नहीं देखता है, ऐसा उपचार किया जाता है। किंतु दृष्टा की दृष्टि में कभी अन्यथा तो नहीं होता। आगे कहेंगे भी, मानो ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता हुआ, तथा दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता इत्यादि। उसी बात को याज्ञवल्क्य इस प्रकार कहता है, जो अपनी कर्म भूता लौकिक दृष्टि का दृष्टा और उसे अपनी नित्य दृष्टि से व्याप्त करने वाला है, उसे तुम देख नहीं सकते। यह जो उसकी कर्म भूता लौकिक दृष्टि है, वह रूप से उपरक्त होकर रूप की अव्यंजका है। वह अपने को व्याप्त करने वाले प्रत्येक आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती। अतः उस दृष्टि के दृष्टा प्रत्येक आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार उस श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, तथा मति केवल मनोवृत्ति के व्याप्त करने वाले का मनन नहीं कर सकती, एवं विज्ञाति केवल बुद्धिवृत्ति के व्याप्त करने वाले को नहीं जान सकते। ये उस वस्तु का स्वभाव है, इसलिए उसे गौ आदि के समान दिखाया नहीं जा सकता। यदि कहो कि आत्मा को विकारहीन मानने पर तो दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता इत्यादि शब्दों की भी कोई संगति नहीं लग सकती, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो यथा प्राप्त लौकिक वाक्यों का अनुवाद करने वाले हैं।
वे आत्म तत्व का निर्णय करने वाले नहीं हैं। न दृष्टि दृष्टारंभ इत्यादि श्रुतियों का कोई अन्य अर्थ होना संभव न होने के कारण उनका उपर्युक्त अर्थ में ही तात्पर्य समझा जाता है। तुम्हारी आत्मा उपर्युक्त समस्त विशेषणों से विशिष्ट है, इसलिए इस आत्मा से भिन्न और सब कार्यभूत शरीर अथवा कर्णात्मक लिंग देह आर्त नाशवान है। एक यही अनार्त अविनाशी अर्थात कुटस्थ है। तब चाक्रायण उशस्त चुप हो गया।